इस दिल से नमन है हे गुरुवर, जो आपने हमको ज्ञान दिया, से चाहे हमें माली बनकर दिल में अपने स्थान दिया। इस दिल से नमन है हे गुरुवर। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और उन मेरे प्यारे भाइयों को, मेरी प्यारी बहनों को और मेरे प्यारे दोस्तों को तहे दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के दिन हम अपने सभी शिक्षकों को एवं सभी गुरुओं को मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। जैसा कि हमारे जो शिक्षक है और हमारे जो जो हुए, उस सभी ने हमको इतना पढ़ लिख कर काबिल बनाया कि आज हम इस मुकाम पर उन्हीं के बदौलत आज यहाँ हैं। अगर इस दुनिया में किसी को भी आगे जो बढ़ाने का काम करता है, वह शिक्षक ही करता है। इस दुनिया में अगर शिक्षक नहीं रहेगा तो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या वकील हो एवं प्रकार की कोई भी व्यक्ति हो, वह कभी जी तो सकता है लेकिन कभी सही तरीका से कभी नहीं जिएगा। देखिए दोस्तों, शिक्षक दिवस जो होता है, शिक्षक दिवस जो होता है ना, सबसे पहले जो मनाया गया था, तो किन के उपलक्ष्य में मनाया गया था, उन्हीं के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा। देखिए, कहा जाता है कि जो भारत के हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति थे, कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी यही थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जब यह शिक्षक भी थे और इनके साथ साथ उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी थे। तो जब इनके पास एक बच्चा गया तो सर इसको इनको कहे से सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कहे कि सर, हम आपका चाहते हैं जन्मदिन मनाना। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस टाइम बोले थे कि मेरे जन्मदिन मनाने से अच्छा है कि इसको एक नाम दे दिया जाए। तो कहने के मतलब इनको एक नाम दिया। उसी टाइम से 1962 से ना शिक्षक दिवस पहली बार भारत में मनाए गए। और देखिए बाबू, सबसे पहले किसी भी मनुष्य के जीवन में, या हम हो या कोई मेरी बहन हो या कोई लड़का हो एवं प्रकार के मेरे दोस्त हो, तो सबसे पहले जो गुरु होते हैं वो हमारी माँ होती है। क्योंकि हमारी पहली गुरु जो माँ होती है ना, वही सबसे पहले हमको सिखाती है कि इसे देखो बेटा, ये है पापा है, ये आपका दादा है, ये आपका चाचा है, ये आपका भाई है। तो कहा जाता है कि तुम को जो सबसे पहले ज्ञान देने का काम करती है वो हमारी माँ है। इसलिए माँ को सबसे पहले पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर माँ पढ़ा लिखा होगा तो उसका बच्चा भी विकास करेगा। भले ही मान लीजिए माँ पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन माँ का जो दिल हो, करुणा हो, मैं हो, बहुत साफ होती है। इसलिए माँ को कभी ठुकराना नहीं चाहिए और पिता को कभी न गाली देना चाहिए। माँ बाप बहुत ही अच्छे होते हैं, सभी के माँ बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि कहीं पर दिक्कत होती है, लेकिन वो आर्थिक स्थिति अलग बात है। लेकिन सबसे पहले अपने माँ को और पिता को सम्मान करना किसी को नहीं भूलना चाहिए। और एक बात मुझे याद है कि से जब कोई भी व्यक्ति रहता है तो आगे हाल सीमा नहीं बढ़ पाता। क्यों? क्योंकि उसकी शिक्षा का अभाव होता है। शिक्षा पहले अपनाना चाहिए। और देखिए, मुझे एक बात याद है कि जब जो लोग होते हैं ना, बहुत सारे जमाने में बहुत दूसरों को तिरस्कार करते हैं कि नहीं? जैसे कहता है वो मास्टर ठीक नहीं है, वो टीचर ठीक नहीं है, वो गुरु अच्छा नहीं है। बहुत सारे टीचर को कहते हैं, कहता है कि वो बाल कटाए हुए, वो जैसे तैसे कपड़ा पहन के पढ़ाते हैं। अरे बाबू, उससे क्या मतलब है? आपको पढ़ने का काम है। आप उसके देखिए, शिक्षक में कोई कोई शिक्षक में खराब भी गुण होता है, अच्छा भी गुण होता है। लेकिन आपका काम है केवल अच्छा गुण लेना, खराब गुण पर आप लोग मत जाइए। देखिए बाबू, जैसे हम लोग 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, तो 3 घंटे की फिल्म देखिए, वो 3 घंटा की फिल्म में कितने साल का मेहनत है। कहने के मतलब वह 10 साल 4 साल फिल्म बनने में समय लगता है। उसी प्रकार इस 3 घंटे की फिल्म को बड़े चाव से देखते हैं। तो कोई भी शिक्षक जो होता है, भले ही कितना तरीका से अच्छा, चाहे मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, उनका पढ़ाने का जो तरीका है, किसी शिक्षक का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, किनके पढ़ाने का तरीका अलग होता है। वह डिपेंड करता है शिक्षक पर। वो जैसा मेहनत करेगा वैसा उसके अंदर एक ढलती हुई तारे की तरह होता है। माँ बाप को कभी भी आप लोग सम्मान से देखिएगा, ये नहीं कि से उसको आप लोग ना क्या तिरस्कार कीजिएगा।
देखिए मुझे याद है जब हमारा कॉलेज में, यानी कहने का मतलब जब हम 10th पास किए थे, तो 10th पास किए थे ना, उस टाइम जो मेरा 10th में जब नंबर था, मात्र था कितना, 58% ही था। तो हमारे दोस्त लोग कहा करते, देखो ना इसका कितना नंबर आया है, बहुत हमको हंसता था मेरे दोस्त लोग, हमको बहुत तकलीफ हुआ। तो मेरे उस समय जो गुरुजी थे, तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, स्कूल या कॉलेज में भले ही टॉप करो या ना करो, लेकिन लाइफ में टॉप करना चाहिए। भले ही स्कूल कॉलेज में तुम टॉप करो या ना करो, वो अलग बात है, लेकिन लाइफ में टॉप करो। कहते हैं ना, किसी लाइफ में जो एंट्री भले ही खराब हो, किसी की लाइफ में एंट्री भले ही खराब हो, लेकिन ना एग्जिट एकदम तगड़ा होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। तो गुरु ने कहीं ना कहीं, हमेशा गुरु ने हम लोगों को मोटिवेट करने का काम किया है, और गुरु का काम ही है। देखिए हम लोग जब पढ़ते हैं, तो देखिए समय और समझदारी बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि जिस आदमी के पास समय है तो उसके पास समझदारी नहीं रहती है, और जिस आदमी के पास समझदारी रहती है उसके पास समय ना रहता है। तो यही काम गुरु का होता है। गुरु जो होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, यही काम करते हैं, समय रहते रहते उनके भीतर समझदारी लाया जाता है। तो गुरु कहीं ना कहीं हमें हमेशा मोटिवेट करने का काम करता है। और देखिए जाए तो कहीं ना कहीं हमारे गुरु बहुत ही सम्मानीय होते हैं, इसलिए मैं सभी गुरु को सम्मान करता हूँ, और हमेशा करते रहूंगा, और करता था दोस्तों। क्योंकि गुरु के बिना इस दुनिया को कोई नहीं देख सकता है, न कल्पना कर सकते हैं। और जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो रातों की नींद को छीन लेती है। अगर हर व्यक्ति में जिम्मेदारी होता है ना, तो कुछ न कुछ आगे करता है। कहते हैं ना, रात में हर लड़का जागने वाला आशिक नहीं होता। इसलिए जिम्मेदारी होना चाहिए सभी को। भाई है तो भाई का कुछ अलग कर्तव्य है, बहन है तो सब कुछ अलग कर्तव्य है, पिता है तो उसका एक अलग कर्तव्य है, भाई है तो सब कुछ अलग कर्तव्य है। यानी सभी व्यक्ति का, परिवार में रहने वाला सभी व्यक्ति का एक जिम्मेदारी अलग अलग होता है। ये नहीं कि से अगर बड़े भाई है तो छोटे भाई को बहुत डांटे। अरे एक चीज, हर चीज का लिमिट होना चाहिए। अगर बड़े भाई है तो उसको उतना ही डांटे छोटे भाई को जितना चल सके। ये नहीं कि उसको बहुत टॉर्चर करे। हर चीज का एक लिमिट होना चाहिए, तभी जाकर वह आपको सम्मान और इज्जत करते रहेगा। इसलिए जिम्मेवारी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, और जिम्मेवारी लेना भी चाहिए। परिवार में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ जिम्मेवारी लेना चाहिए। ऐसे हमारे घर या हो, परिवार हो या देश हो, विकास करता है। और देखिएगा, पढ़ लिख कर लड़कियों कुछ ऐसा करो जिससे हमारे देश का विकास होगा। और लड़कियों को बहुत सारे समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है, यह गलत बात है। क्योंकि जितना लड़का का अधिकार है उतना लड़की का भी अधिकार है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा लड़कियों से, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक अपने अधिकार के बारे में नहीं जानोगे। इसलिए अधिकार अगर लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब को कथन याद कर लीजिएगा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यदि आपके अंदर शिक्षा है तो आप सभी दुनिया को जीत सकते हैं। और कहा जाता है कि शिक्षा अगर आपके अंदर नहीं है तो लोग आपको कुचल कर चले जाएंगे, दबा कर चले जाएंगे। इसलिए शिक्षित होइए, संगठित बनिए और संघर्ष कीजिए। अगर आपके अंदर शिक्षा नहीं है तो लोग समाज में, गांव में, देश में, आपके पड़ोसी आपको दबा के चले जाएंगे, कुचल कर चले जाएंगे। इसलिए शिक्षित होइए। अगर शिक्षित होते हैं तो आपको कोई नहीं दबा सकता है, कोई नहीं कुचल सकता है, कोई नहीं बर्बाद कर सकता है। अरे हम मर भी जाएंगे तो हमारे शिक्षा की बदौलत हमें लोग याद करेंगे, लेकिन पहले शिक्षित होइएगा तब ना। इसलिए शिक्षित होइए। और जो लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को नहीं समझ पाए तो समझिए, वैसा लोगों को मैं कहना चाहूंगा। कहते हैं ना, हमारे जो खान सर एगो बात कहते, ट्रक का माल टेम्पू में लोडे नहीं होता है, यानी ट्रक का माल टेम्पू में लोडे नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं किसी मतलब महान इंसान की जीवनी पढ़ने के लिए ज्ञान होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, तर्क पर चलिए। ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, आगे बढ़िए। मैं सभी से कामना करता हूँ, और सभी लोग कुछ ना कुछ हमेशा जिंदगी में चाहता है कि मैं टॉप करूँ। भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, और मैं बताना चाहूंगा कि भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है, और आप भी लोग समझिएगा। देखिएगा, विश्व गुरु इसलिए कहा जाता है भारत को, क्योंकि जब हमको एक बात हम पढ़े थे कि 1994 में ना, 1994 में जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे, जो उनका नाम था, क्या नाम था, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। क्या नाम था? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो यह जब मतलब भारत से गए थे, कहाँ गए थे? ओमान गए थे। कहाँ गए थे? ओमान गए थे। तो ओमान गए थे ना, तो वहां पर जो थे, मतलब ओमान के जो राजा थे,
तो देखिए हर जगह कुछ ना कुछ सिस्टम होता है, नियम होता है, प्रोटोकॉल होता है, नियम कानून होता है। तो किसी भी आप देश में जाइएगा ना, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारा प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है। तो जब भारत के राष्ट्रपति उस टाइम गए थे, ओमान गए थे, तो ओमान गए थे, तो जब जैसे ही ओमान की राजधानी लश्कर होता है, वहां पर ओमान की राजधानी मस्कर में वहां पर क्या हुए, जो हवाई जहाज लैंड किए ना, तो लैंड किए, तो उस समय ओमान के जो मतलब किंग थे, तो ओमान के किंग थे, तो ओमान के किंग ना किसी को ऐसे ही लाने नहीं पहुंच जाते, अपन बॉडीगार्ड मतलब जाए करते हैं ना, तो वहां पर अपन जहाँ जहाज लैंड करता है तो बाहर खड़े ही रहते हैं। तो कहने की मतलब, जब गए थे हमारे डॉक्टर सर मतलब शंकर दयाल शर्मा, तो वहाँ ओमान के राजा ना जहाज के बगल से यानी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए और शंकर दयाल शर्मा जी को ना सीट पर से उठाकर बहुत सम्मान से लेकर आए, और वहां से कुछ मतलब गाड़ी से लेकर कहीं ले जाना था, तो ड्राइवर को कहा ओमान का राजा से आप साइड हो जाइए, तो खुद वहां के जो ओमान के राजा किंग थे, खुद ड्राइव करके राष्ट्रपति को ना इतना सम्मान दिया, इतना इज्जत दिया, तो इतना इज्जत दिया और इतना सम्मान दिया। तो मीडिया वाले ने पूछा से आपने सभी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, सभी नियम कानून को तोड़ते हुए इतना आप आखिर इतना सम्मान यह जो भारत के राष्ट्रपति को क्यों दे रहे हो? तो ओमान के किंग ने बताया कि से हम जब भारत गए थे, पढ़ने गए थे पूना में, तो उस टाइम ना शंकर दयाल शर्मा जी भी एक उस टाइम में क्या थे, प्रोफेसर थे, इनसे हम पढ़े थे। इसलिए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इनके, इसलिए मैं इसको सम्मान नहीं दिया, इनको सम्मान मैंने इसलिए दिया क्योंकि यह क्या थे, हमारे शिक्षक, शिक्षक के नाते इनको मैंने सम्मान किया। इसलिए भारत को ना विश्व गुरु कहा जाता है। कबीरदास का जो दोहा है, वो दोहा क्या है? वो दोहा है, गुरु गोविंद दो खरे काकू लागू पाए, कि गुरु गोविंद दो खरे काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद यो मिलाए। अर्थात दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, यह कबीरदास को दोहा है, इसमें कहा है कि जब आपके सामने गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब भगवान होता है, और गुरु और गोविंद दोनों आपके सामने जब खड़े हो जाएंगे, तो सबसे पहले आप प्रणाम किसको करेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, आप लोग कीजिएगा किसका? गुरु का प्रणाम कीजिएगा। क्यों? इसलिए प्रणाम कीजिएगा क्योंकि उस भगवान की रास्ता, भगवान की समझ बताने वाले हमारे कौन है? तो गुरु है। इसलिए कहा गया है बाबू, गुरु गोविंद दो खरे काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद यो मिलाए। और देखिएगा, शिक्षक के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि रोशनी बनकर जो आए हमारे जिंदगी में, कि रोशनी बनकर आए हमारे जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ कि जमीन से आसमां तक, कि जमीन से आसमां तक पहुंचाने का जो हुनर रखते हैं, ऐसे शिक्षकों को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दोस्तों देखिएगा, शिक्षक बहुत ही अच्छा चीज है, और शिक्षक अभी के जमाने में बहुत खराब है। कहीं न कहीं शिक्षक को नैतिकता पतन होते जा रहा है। और देखिएगा, और बहुत सारे शिक्षक लाइफ में होते रहता है, वो सब अलग बात है। देखिए बहुत सारे शिक्षक को देखिएगा ना, बाल को स्ट्रेट कराते हैं, लाल पीला करते हैं, ऐसे घूमते रहता है, वो अलग बात है। तो शिक्षक में कुछ खराबी भी खामियां होते हैं, बहुत सारे शिक्षक में, और कुछ अच्छा भी खामियां होता है। लेकिन जो विद्यार्थी है उनको हमेशा करना चाहिए क्या, करना चाहिए क्या, उनके अंदर जो अच्छे गुण है वो लेना चाहिए, ये नहीं कि इससे खराब गुण है वो हमको लेना चाहिए। और मान लीजिए ऐसे शिक्षक को हम लोग अच्छा नहीं कहते, लेकिन मान लीजिए अगर आपको लाल पीला बाल करने का ही शौक है, तो काहे तुम इस शिक्षक लाइन में आए हो? चले जाओ फिल्मी दुनिया में, अपन ये सब करना अलग बात है। क्योंकि जो आप करते हैं वही देखकर विद्यार्थी भी सीखता है। क्योंकि विद्यार्थी का दिल बिल्कुल कोरा कागज की तरह होता है, उस पर जो आप लिख दीजिएगा वही लिखा जाएगा। और मैं लड़कियों के लिए खास बात कहना चाहता हूँ, किसी अपने जो कुछ पर्सनल चीजें होती हैं वह किसी को ना बताए, क्योंकि हर करीबी दोस्त का एक करीब दोस्त होता है। देखिएगा, लड़की सबको कहिएगा से, अगर कोई लड़की अपनी सहेली को कुछ खास बात बता देती है, तो वह कहती है ये बात किसी को नहीं कहना, तुम्हारे अपने भाई की कसम, माँ की कसम, तुम्हारे पिता की कसम। तो वही लड़की क्या करती है, अपने करीबी दोस्त आता है, एक बात कहे तो कहे कहो ना, तो वो बात भी उसको बोल देती है। तो वो भी उसको कहता है ये बात किसी को नहीं बताना, तुम्हारे अपन कसम, मम्मी कसम, सब कसम। अब ऐसे ही करते करते सभी लड़की पूरा गांव में बात को ढंढोरा लाकर पीट देती है, पूरा छिटा जाता है बात। या मतलब
आप लोग समझिए, हर करीबी दोस्त के वो करीब आदमी होता है, इसलिए अपने जो खास बात है वो अपने अंदर रखिए, किसी को आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों, शिक्षक दिवस हम लोग आज सेलिब्रेट करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। इसलिए शिक्षक हमारे जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। और आज के दिन हम उन सभी शिक्षकों की नमन करते हैं, कामना करते हैं, जो हमें पढ़ लिख कर इतना काबिल बनाया कि आज हम इस मुकाम पर है। क्योंकि शिक्षक नहीं होते तो आज हम नहीं होते, क्योंकि ज्ञान के बिना ये संसार अधूरा है। और सभी व्यक्ति कहीं न कहीं ज्ञान पाने की चेष्टा करता है, प्रयास करता है, और ऐसे ही लोग आगे जाकर विकास करते रहता है और हमेशा जिंदगी में आगे कुछ न कुछ हमें सीखने का, क्योंकि सीखने का जो उम्र होता है कभी कम नहीं होता है। बुढ़ावा तक आप सीखते रहिए, लेकिन ज्ञान कभी खत्म नहीं। ज्ञान का ये भंडार है संसार। इस संसार में ज्ञान के बिना यह संसार भी अधूरा है। इसलिए आप लोग हमेशा ज्ञान के प्रति कुछ न कुछ हमेशा तत्परता रखिए। समझे कि नहीं दोस्तों? तो दोस्तों, अब चलते हैं अगला पॉइंट पर। आखिर देखिएगा, हमारे जो पिता होते हैं कितना खुददार होते हैं। पिता के पॉकेट में अगर 2 रुपया भी नहीं है तो उनके अंदर कितना हिम्मत है। किसी भी काम करने के लिए पिता कहते हैं करो, हमें जो होगा देखा जाएगा। तो पिता के अंदर बहुत सारे खुददारियत, इंसानियत होती है, और माँ के अंदर ही बहुत बड़ी खुददारियत होती है। इसलिए कभी भी अपने माँ बाप को तिरस्कार नहीं करना चाहिए, न कभी गलत बात बोलना चाहिए। क्योंकि एक माली जो होता है, देखिए माली जो होती है, एक फूल की गमला हो कितना ढंग से सींचती है और उसको उस तक मतलब सींचता है जिस तक कि वो बड़े न हो जाए। उसी प्रकार माँ बाप, चाहे बेटा गलत हो या मतलब अच्छा नहीं हो, तो उसके लिए क्या करता है, वह अपने बेटे या बेटी के लिए बहुत ही दर्द तकलीफ सहते हुए भी आगे की तरफ ले जाती है माँ बाप। इसलिए कोई भी माँ बाप कुछ न कुछ आसरा लगा के अपने बेटों को आगे बढ़ाता है, और माँ बाप में थोड़ा सा भी लालच नहीं होता है। इसलिए शिक्षक दिवस के अवसर पर दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमेशा आप लोग ज्ञान की प्रति अपने अंदर जगाइए, और अपने समाज के, अपने कौम के, अपने भाई को, अपनी बहन को रक्षा के प्रति ज्ञान बढ़ाइए, ताकि कुछ न कुछ आगे बनकर हासिल कर पाए। और मैं क्या कहना चाहूँगा, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।